लड़का लड़की को हल्दी नहीं लगा सकते, अपशकुन होता है। हमारा प्यार अलग है तो रस्में भी अलग होंगी। आज के बाद मैं इन आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखना चाहता, सिर्फ और सिर्फ खुशी। और जब तक ये हाथ तुम्हारे साथ है, ये यूं ही आंसू पोंछते रहेंगे। और ये हाथ कब तक मेरा हाथ थामेंगे? जब तक ये सांसें हैं। मुझे मेरा चौथा वचन दो, तो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरा हाथ थामे रहोगे।
तुम और मैं और तुम कभी अलग नहीं होंगे। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई सच, कोई गलती हमें अलग नहीं कर सकता। ये वादा है मेरा। जानवी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब तुम्हारे पास वक्त के सिवाय और कुछ नहीं है अश्विन। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, इतना भरोसा है अपने नए सिक्योरिटी गार्ड्स पे? तुम्हारा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मुझे माया बेबी से मिलने से रोक नहीं पाएगा। माया का भगवान अब उसका सिक्योरिटी गार्ड है और तुम्हारी कोई चाल उनके आगे नहीं चलेगी। अगर आगे से तुम हमारे आसपास भी दिखाई दिए ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी, फिर तुम जानो और जेल। धमकी जानवी, और वो भी पतिदेव को। अब तुम धमकी दोगी तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और जब मैं करूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। बेचारा पति करे भी तो क्या करे। अब तो उसी से जाकर मिलना पड़ेगा जिसका इस शादी से दिल टूट गया है। माया बेबी। माँ प्लीज टेंशन मत लो, भाई आ जाएंगे। आयान, तुझे जो काम बोला है वो कर जा। अर्जुन, माया मैम अब ठीक है। आंटी ने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। होपफुली वो कमीना उसे अब तंग नहीं करेगा। अर्जुन, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ मुझसे ना माया के आंसू देखे नहीं जाते। उसका बाप उसे इतना रुलाता है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। मन करता खून कर दूं उसका। नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं कहते। भाई इन सब कामों के लिए मैं हूं ना। जो भी हमारी फैमिली से पंगा लेगा ना उसे नंगा करके मारेंगे। आयान, और भाई इन सब चीजों के लिए टेंशन मत लो। इन सब के लिए मैं हूं ना। हमें बहुत सारी तैयारी करनी है मेहंदी के लिए। अब मॉम, वो सुमन आंटी मेहंदी वाली को लेके आ रही है कि नहीं? हाँ, सांझ मुझे बोल रही थी। वो सुमन। इट्स ओके माँ। सांझ इस घर का हिस्सा। सांझ का नाम लेते हुए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी पागल है, बेवकूफी कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो है ना कि हम उसे घर से फेंक दें। है तो अपनी। उसकी ईगो दोस्ती से बड़ी है, बट मेरी दोस्ती उससे भी बड़ी है। वो अपने आप नहीं मानेगी तो उसका डफर उसे मना लेगा। ऐसा कोई करता है क्या? अपनी हल्दी से उठ के चला गया, गेस्ट का भी नहीं सोचा। तू ना आंटी बनना बंद कर। जस्ट बिकॉज तुझे अर्जुन पे बहुत गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती अर्जुन की हो। शुभ पुत्र, संभल जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम ना मुझसे बहुत दूर रहना। समझ में आ रही है मेरी बात? सिर्फ 5 मिनट। माँ मैं भी आती हूँ। सांझ,
बेटा ऐसे खाना छोड़ के कहाँ जा रही है? माँ मैं बस अभी आ रही हूँ। सांझ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर ऐसा है तो तुम मुझसे यहां मिलने क्यों आई हो? आपसे लास्ट बार ये कहने आई हूँ कि प्लीज प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी सांझ, लेकिन मुझे तुम्हें माया के बारे में बहुत कुछ बताना है। मुझे माया के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है। आपके वजह से मैं एक बार आपके चक्कर में फंस चुकी हूँ, लेकिन अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो चक्कर भी माया का ही था सांझ। वो ईमेल मैंने नहीं लिखे थे, माया नहीं लिखे थे। वो अर्जुन को भी फंसा देगी। मैंने सोचा था तुम अर्जुन से प्यार करती हो, लेकिन शायद ये झूठ है। माया अर्जुन के लिए ठीक नहीं है सांझ, वो पागल है। सांझ सुनो, अर्जुन परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अर्जुन दिला सकता हूं। कैसे? आपकी झूठी कहानियां सुनकर। नहीं, देखिए हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप प्लीज कुछ मत करिए। थैंक यू सो मच। सांझ मेरी बात सुनो। अर्जुन मेरी बात सुनो। अर्जुन मेरी बात सुनो। तू माया को रुलाएगा ना? लीबी, तेरा तो ना मेरी खून कर दूंगा मैं, समझा? खून कर दूंगा मैं तेरा। अर्जुन, please छोड़ दे उनको। खून कर दूंगा मैं। चाचा के साथ में पागल हो गया तू? क्या? अर्जुन प्लीज। क्यों? जान से मार दूंगा। अर्जुन प्लीज। बहुत पछताओगे तुम, पछताओगे देखना। क्या? हाँ? क्यों रोक उसको? हाँ? तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू जिस आदमी से मिल रही है किस लिए? हाँ? ताकि माया के बारे में और जासूसी करे? नहीं। मुझे लगा तेरे को थोड़ी अकल आ जाएगी, लेकिन नहीं। जासूसी जासूसी जासूसी। दिमाग खराब हो चुका है तेरा। अर्जुन वो उन्होंने मुझे फोन किया था तो बस। तू और तेरा झूठ, बस। सब कुछ ठीक जा रहा है ना? यस मैम। सबकी अच्छे से चेकिंग करना। जी। मुझे अश्विन मल्होत्रा इस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं चाहिए। ओके मैम।
तेरा दिमाग खराब हो चुका है? तू इस आदमी के साथ मिल रही है किस लिए? ताकि माया के बारे में और जासूसी करे? उन्होंने मुझे फोन किया था तो बस। तू और तेरा झूठ, बस। क्या है डफर? आज तेरी वजह से मुझे खुद बैठ के मेहंदी लगानी पड़ रही है। ना ही तू लड़ता और ना ही ऐसा कुछ होता। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिस्से की मेहंदी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, प्यार का रिश्ता उतना ही मजबूत होता है। कोई भी बिना इनविटेशन के अंदर नहीं आ सकता। मुझे इस शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये लीजिए, लिख दिए हैं अर्जुन जी का नाम आपकी किस्मत में। दीदी एक फोटो। अरे अरे, संभल के, कहीं मिट ना जाए। यहाँ शादी की रस्म है माया जी। दूल्हा दुल्हन के हाथों में अपनी किस्मत की लकीर ढूंढता है। एक बार जो मेहंदी से लिख देना तो उसे मिटा नहीं सकते। अब शगुन माना जाता है। ये क्या हालत कर दी है डफर? तुझे अपने पास रख नहीं सकती और तुझे मिटाने की हिम्मत नहीं है। अर्जुन का नाम मेरी किस्मत से कोई नहीं हटा सकता। सिक्योरिटी, अश्विन, आई एम सॉरी। आप जाएं, आप प्लीज एंजॉय करें प्लीज। क्या मैडम? आप दरवाजे पे जाएं।
मुझे 50% शेयर चाहिए, और अगर मुझे ये शेयर ना मिले तो ये शादी तो होने से रही जा रही, और अगर मेरी जबान खुल गई तो कोई शादी नहीं करेगा पागल से। एक बाप के प्यार को बेटी तक पहुंचने से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कैसे रोक सकता है? इतने प्यार से अपना प्यार तुम तक पहुंचाऊंगा माया बेबी, किसी को आवाज तक नहीं आएगी।